हेलो दोस्तों, मैं मधु स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल मधु हिंदी कहानियाँ में। एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। रामपुर के एक छोटे से घर में शादी की चहल पहल थी। माँ नई बहू के स्वागत की तैयारी में लगी थी। थोड़ी ही देर में करण अपनी दुल्हन कनिका को लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। माँ ने अपनी नई नवेली बहू की आरती उतारते हुए कहा, भगवान तुम दोनों के जीवन में खुशियाँ भरे, तुम्हारे आने से मेरा घर मंदिर हो जाए। फिर शुरू हुई मुँह दिखाई की रस्म और इन सब में पूरा दिन बीत गया। 2-4 दिन में मेहमानों से भरा घर खाली हो जाता है। अब घर में बचते हैं सिर्फ 5 लोग, माँ, बाबूजी, करण, कनिका और राम। शादी हुए 10 दिन बीत चुके थे। एक दोपहर करण कनिका से कहता है, सोच रहा हूँ कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। कनिका तुरंत उठकर बैठ जाती है और कहती है, क्या हम घूमने नहीं जा रहे हैं? करण ने जवाब दिया, अभी शादी में बहुत खर्चा हो गया है, आने वाले 1-2 महीने में जाते हैं ना। कनिका ने पूछा, पक्का? तुषार ने जवाब दिया, हाँ पक्का। अगले दिन तुषार ऑफिस के लिए निकल जाता है। शाम को तुषार घर पहुंचा तो देखा कि माँ, बाबूजी और राम कनिका के साथ टीवी देख रहे हैं। माँ कनिका से कहती है, लो बहू, आ गए हमारे नवाबजादे। थोड़े समय में डिनर करने के लिए परिवार के सभी सदस्य बैठते हैं। बाबूजी ने करण से कहा, अब तुम्हारी शादी हो गई है, राम को लेकर हमें कोई चिंता नहीं है। तुम उसकी पढ़ाई देख ही रहे हो। सिर्फ एक इच्छा है, बैकुंठ जाने से पहले मैं और तुम्हारी माँ काशी जाना चाहते हैं। बिल्कुल बाबूजी, मैं आप लोगों की यह इच्छा पूरी करूँगा। करण ने हामी भरते हुए कनिका की तरफ देखा और मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी को खुश करूं कि माँ बाप को। खाना खाने के बाद तुषार और कनिका कमरे में जाते हैं। कनिका थोड़ी नाराज लग रही थी। करण समझ गया कि उसे घूमने पर जाना है। अगली सुबह वह बाबूजी से कह देता है कि मैं पहले कनिका को घूमने लेकर जाऊंगा, उसके बाद आप लोग काशी जाना। बेटे की इस बेरुखी से पिता को दुख हुआ। वह बोले, मेरा तो ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ के बारे में सोच, वह कल से कितनी खुश है। करण बिना कुछ कहे चला जाता है और लंच बॉक्स भी लेकर नहीं जाता। कनिका को ये बात और ख़राब लगती है। शाम को वह घर आता है और कनिका को अपना डेबिट कार्ड देते हुए कहता है, नाराज मत हो, ये लो कार्ड, तुम्हें जहाँ भी जाना है टिकट बुक कर लो। अगले दिन करण के फ़ोन पर बैंक का मैसेज आता है। वह समझ जाता है कि कनिका ने आखिर टिकट बुक कर ही ली। शाम को खाने के टेबल पर सब काफ़ी खुश होकर बैठ रहते हैं। इतने में रमा अपने बेटे का माथा चूम लेती है। करण के चेहरे पर सवालिया निशान साफ झलकने लगते हैं। तभी बाबूजी बेटे के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, थैंक यू बेटा, परसों हमें निकलना है काशी के लिए। आश्चर्य के साथ करण कनिका की तरफ देखा। कनिका ने मुस्कुरा दिया। कमरे में पहुंचने के बाद कनिका ने कहा, इच्छा चाहे किसी की भी हो, पूरी होनी चाहिए। क्या हुआ अगर पहले माँ बाबूजी घुमाएंगे? करण ने पत्नी को गले लगाते हुए कहा, माता पिता को सर्वश्रेष्ठ बनाकर तुमने सच में घर को मंदिर कर दिया। इस प्रकार दोस्तों कहानी यही ख़त्म होती है। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक